वसीम जी, शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका? अगले महीने कर देंगे साहब। भैया बचाओ। अरे ये क्या कोरामा मचा रखा है सुबह सुबह? अनुज मेरा टैब छीन रहा है। क्यों अनुज, हमारे पास तो तुम्हारा खुद का टैब था, फिर इसका टैब क्यों छीन रहे हो? इसने उसमें ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन शेन वॉटसन की फोटो डाली हुई है, वो मुझे डिलीट करनी है बस। तो क्या हुआ? वो हमारी टीम का प्लेयर नहीं है, सिंपल। सच बताओ, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? हाँ जलन हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की वजह से हम 3 बार वर्ल्ड कप हार चुके हैं। लेकिन वो इंडियन क्रिकेटर से ज्यादा अच्छा खेलता है, इसलिए मैं उसकी फैन हूँ। एंड ही इज सो गुड लुकिंग आल्सो। अनुज, ये क्या छोटी सी बात पर बहस कर रहे हो? तो जाकर अपने टैब पर काम करो। आरती, अपना टैब मुझे दो। देखिए आज की लेटेस्ट न्यूज क्या है भाई। वसीम जी, सुषमा स्वराज ने फिर कहा है कि सोनिया गांधी विदेशी है और वो भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। ठीक ही तो कह रही है। क्या हमारे देश में कोई काबिल व्यक्ति नहीं है क्या? अरे जब बॉबी जिंदल भारतीय होकर यूएस के गवर्नर बन सकते हैं, तो सोनिया गांधी भारत की पीएम क्यों नहीं बन सकती? अंकल, जिस दिन बॉबी जिंदल गवर्नर बने थे, उस दिन तो आप बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे और अमेरिकन की तारीफ भी कर रहे थे कि किस तरह बिना भेदभाव एक भारतीय को विजय बनाया। और अब आप दोहरी बातें कर रहे हैं। आरती, ये बड़ों की बात है, तुम अंदर जाओ। बैठे रहने दो, ये हमारे देश की बातें हैं। देश को आगे युवा ही तो लेके जाएंगे। मैं आप दोनों की ही बातें मान लेती हूँ। मैं यूं गई और यूं आई। सच बात तो ये है वसीम साहब कि देश, देश सेवा और देशभक्ति जैसे शब्द एक मौकाप्रस्त आदमी के अंतिम शरण है। हमारे जैसे लोग तो नर सेवा नारायण सेवा में विश्वास रखते हैं, ना कोई बैरी ना कोई बेगाना। आप तो अलगाववाद के सामने भी घुटने टेक देंगे, घुटने। ईश्वर ने तो एक धरती बनाई और हमने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके राष्ट्र का नाम दे दिया और देशभक्ति की बातें करने लगे। अब राज ठाकरे को ही देख लो, वो देश से भी छोटे टुकड़े प्रदेश भक्ति की बातें करता है और महाराष्ट्र में आए यूपी और बिहार के लोगों को घुसपैठिया कहता है वो। भाई अगर ईमान की बात कहूँ तो मेरे मुताबिक देश में जन्मे काबिल व्यक्ति का ही पहला हक बनता है उसको रिप्रेजेंट करने का। वसीम साहब, जब जीवन एक छोटा सा सफर है तो ये जात पात धर्म देश को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों? भूल गए वो शमशान घाट की बात। कौन कहता है मैं मर गया? मैं तो बस सफर पे था, अपने घर गया। अंकल, मेरे कॉलेज में एक डिबेट हो रहा है। टॉपिक है पेट्रियोटिज्म, अ थ्रेट टू ग्लोबल पीस, और मैं इसमें भाग भी ले रही हूँ। मैं आपको पढ़ के सुनाऊं? क्यों नहीं। करोड़ों लोगों की जिंदगी इंसान द्वारा खींची गई सीमाओं में कैद होकर रह गई हैं और सैकड़ों मछुआरे जेलों में इसलिए कैद हैं क्योंकि उन्होंने समुद्र में न दिखने वाली ये सीमाएं रोजगार की तलाश में पार की। इससे ज्यादा दर्दनाक बात और क्या हो सकती है? क्या पहले और दूसरे विश्व युद्ध की वजह ये सिर्फ ही देशभक्ति नहीं थी? किसी एक धर्म, देश, प्रदेश या व्यक्ति से प्रेम करने का अर्थ ये नहीं होता कि दूसरे धर्म, देश, प्रदेश या व्यक्ति से नफरत करने लगे। मुझे अपने देश से प्रेम है और मैं दूसरे देश के प्रति भी प्रेम की भावना रखती हूँ। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं। लोग कहेंगे जब मैं आज तक अपने देश से बाहर नहीं गई तो प्रेम कैसा? तो सच कहूँ, मैंने अपना देश भी तो पूरी तरह नहीं देखा। पूरा विश्व अगर ग्लोबल वार्मिंग और टेररिज्म के मुद्दे पर एक है तो फिर राष्ट्रवाद जैसे शब्द को लेकर इतनी हाय तौबा और भेदभाव क्यों? समय समय पर देशभक्ति के नाम पर इंसान को इंसान से लड़ाने के लिए एक अनजाना सा खौफ, डर पैदा किया गया। देश के ऊपर मर मिटने की पुकार की गई और इंसान के अंदर के शैतान को जगाकर कत्ले आम किए गए। एक स्वतंत्र व्यक्ति न तो किसी देश, धर्म और किसी व्यक्ति के अधीन होता है। जब हर व्यक्ति अपने आप को इन बेड़ियों से अलग कर पाएगा तभी तो विश्व में शांति होगी।